हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज के व्लॉग को मैं कल के व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। आप सबको पता है मैं अपनी बहन की बेबी शावर फंक्शन में जा रही हूँ। तो वहाँ जाने के पहले वैसे हमारे खजुराहो से मंडला जाना है। मंडला करीब 6-8 घंटे की दूरी पड़ जाती है, 7 घंटे तो मान लीजिए। तो इसलिए हम ब्रेक जर्नी करके जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपने मायके, और मम्मी और भैया भी बुला रहे थे कि यहीं से होके जाना, डायरेक्ट कटनी से जबलपुर साइड से मत निकल जाना। तो मैंने बोला चलो ठीक है यार, साथ में जाएंगे तो और मज़ा भी आएगा। तो बस मैं चंदिया पहुंच गई थी करीब 4-5 बजे, और बस आते साथ ही नानू नीवी जो मेरी भतीजियाँ हैं वो तो बस वेट ही कर रही थी सिद्धि और नन्नू का। साथ में लगे थे खेलने के लिए, और सिद्धि को और कुछ नहीं दिख रहा था, बस बेबी ही दिख रहा था। बेबी उसको तो बस बेबी दिख रहा है उसको तो। कहाँ है बेबी सिद्धि? ये चंदी आके खुश रहती, नन्नू बहुत रोती थी। नन्नू तो बहुत रोया करती थी। गड्ढा ला रही थी तो प्याले लग रहे। ये चंदी आने में खुश रहती है, मैं नन्नू तो बहुत रोया करती थी भाई। नन्नू तो आती थी। गाड़ी में पूछा कहाँ जाना है? क्या भाभी पार्लर गई है? अरे हो गई मम्मी। तो भाभी अभी एक्चुअली पार्लर गई हुई हैं, क्योंकि यार होता है एकदम से भाभी भी टाइम नहीं पा पाई थी, और बच्चा भी उनका छोटा है तो इसलिए वो आपको दिख नहीं रही हैं। और ये जो आप सामान देख रहे हो ये सब सिनी के यहाँ जाने के लिए रेडी कर लिया मम्मी ने। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी हर एक लड़की वाले को भेजना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा भेजना होता है, या कुछ लड़के वालों की डिमांड होती है। ये सब केवल अपनी इच्छा से होता है। मतलब जैसे हमारे यहाँ भी हुआ है, या फिर सिनी के यहाँ, किसी के यहाँ पे भी हो, वो लड़की के मम्मी पापा की इच्छा होती है। तो मेरे जब हुई थी गोद भराई रस्म, तब तो मैं व्लॉग ही नहीं बनाती थी, तब भी मम्मी पापा लोगों ने बहुत सारा सामान भेजा था, और अब भी भेजा है। क्या बोल रही है? मामी कहाँ है? मामी की याद आ रही? अरे मम्मी अब मत परेशान रखो यार। इन लोगों को हम कुछ जब गाड़ी पियोगी, गाड़ी पी लासू आई। ए सूखा रखा रे डायपर, कुछ भी नहीं किया तुमने। आपको याद होगा पिछले व्लॉग में सिद्धि बोल रही थी जंगल में रोको गाड़ी, मुझे वहाँ सुसु करनी है। तो इसने सच में डायपर में नहीं किया था, मुझे लगा था कर लेगी ये। खैर फिर घर आके मैंने उसको करा दिया था। भाभी भी आ गई हैं, तो यहाँ पर मम्मी लोग ना नाश्ता लगा रही थी। हम लोग बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं था, क्योंकि हम लोग, मैंने आपको बताया था, कच्चा खाना खा करके निकले थे सौरभ और मैंने भी पूरियाँ खा ली थी, और रास्ते में भी खा लिया था पूरियाँ एंड ऑल। ये देखिए, ये आपको जो दिखा रही है दूध की साग कहलाती है। ये गोद भराई में पक्के से जाई जाती है, खोवा जैसा बनाया जाता है, और फिर उसको ऐसे डेकोरेट किया हुआ है मम्मी ने। क्या हो गया, क्या हो गया? अब तो ये गर्दन संभाल लेता है। वो बेबी अपने घर में जो बहुत छोटी है ना। सिद्धि बेबी को खिला लो। सिद्धि को देख के रो रहा है, सिद्धि को देख के रो रहा है। सिद्धि उसको अच्छी नहीं लग रही है, नन्नू जी की वजह से रो रहा है। बोल नन्नू जी की वजह से रो रहा है। बाथरूम में कर लो। पैर, उसके पैर में गिरेगी। हाँ सो सारे बच्चे अन्वित को खिलाने में लगे हुए हैं, और वो मेरी गोदी में भी थैंक गॉड रोया नहीं। कुचू मम्मा, ये नानू दीदी जैसे दिखता है और छुटकी मेरे जैसी दिखती है। मम्मा बॉडी दे लो। लो बॉडी लेगी वो, मेरी बॉडी दे दो। पर मेरी बॉडी आएगी ना, क्या दिया? धक्का नहीं देना, चाय गिर जाएगी बेटी। मेरी बॉडी दे दो। अभी वो रोए रोई करेगा। मम्मा मेरी बॉडी दे दो। अभी किसी गोदी नहीं आएगा, बुआ गोदी में रहेगा वो। तो सिद्धि को याद था कि मामा के यहाँ जाएंगे तो वहाँ पर मामी बेबी मिलेगा,
तो बस उसको ऐसे दूर दूर से खिला रही है, बहुत प्यार से खिलाती है यार सच में। इसके बाद भाभी ने बच्चों के लिए नाश्ता लगा दिया, समोसा एंड ऑल, क्योंकि और कुछ हम लोग ने बोल दिया था हैवी नाश्ता कर लेंगे चल जाएगा। और यहाँ छुटकू लाल को डायपर पहना दिया है, रेडी कर दिया है। अब बस थोड़ा रुक के सब तैयार होकर के निकलेंगे। हमने यूज़ किया है छुटकू के लिए लव लैब का सुप्रीम डायपर, जो कि चारों तरफ से 360 डिग्री प्रोटेक्शन देता है। ये सुपीरियर एब्जॉर्बेंसी के साथ आता है, सुपीरियर ब्रीदेबिलिटी, सुपीरियर रैश प्रिवेंशन एंड सुपीरियर कंफर्ट देता है। ये आप देखोगे ना बिल्कुल कॉटन जैसा सॉफ्ट है। देखिए वेस्ट बैंड भी बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ के डेलिकेट स्किन के लिए सही है। इसके साथ ये देख सकते हैं डिस्पोजेबल टेप मिल जाता है, इसको डिस्कार्ड करना आसान होता है। साथ ही इसमें वेटनेस इंडिकेटर भी मिल जाता है। आप देख सकते हैं इसके इनर लेयर को, ये ऐसे बबल इसका टेक्सचर है, जिसकी वजह से जो पी है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और डायपर हैवी नहीं लगता है। और जो डायपर एरिया है वो गीला नहीं रहता है, जिसकी वजह से रैशेस नहीं होते हैं। तो अगर आपको इस डायपर को लेना हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको amazon.in और lovelab.com पे मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस देखिए मम्मी ने बनाया है कपड़े का स्टिच करके। ये ना जब गोद भराई की रस्म होती है ना, इसके ऊपर बिठाया जाता है दोनों मॉम एंड डैड को, होने वाले मॉम एंड डैड को। तो जो कुछ भी लगता है मम्मी ने सब कुछ बना लिया, मुझे थोड़ा सा दिखा रही थी, मैंने वीडियो कैप्चर कर लिया था। बस फटाफट से मैंने बच्चों को रेडी कर दिया और ख़ुद भी मैं तैयार हो गई हूँ। और ये वाला कुर्ता सेट मैंने पहना है, ये मतलब अनारकली पैटर्न में है और कॉटन का सही भी रहेगा गर्मी में। जो मेकअप कर लिया था मैंने, तो जो मेकअप किट है उसको वापस से रख रही थी, और जो कुछ भी सामान बच्चों के उतारे थे मैंने कपड़े वो रख लिया है। लौटते समय का ऐसा है कि आऊँगी मैं चंदिया वापस, फिर उसके बाद जाएंगे यहाँ से। और ये देखिए छुटकू लाल जी के कपड़े बदल दिए हैं और मम्मी नहीं जा रही हैं। हमारे यहाँ पे ना बेटी के यहाँ पे मम्मी पापा ऐसे साधे एंड ऑल में बहुत कम जाते हैं, जाते ही नहीं हैं। और ये जो हमारी सिद्धि मम्मा है ना, उसको छोटा सा ये हत्था मिल गया है, तो उसमें चाय बना करके सबको पिला रही हैं। तैयार होकर के उन्हें बढ़िया काम मिल गया था। अब गर्मी की छुट्टी में आऊँगी ना, तो ऐसे इन्हीं के साथ, इन्हीं बर्तनों के साथ वो खेलती रहेगी। बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी चाय बनी है। अब मम्मा को भी दे दो, मम्मा को दे दो। मम्मा के अभी धो के लाएगी कब। मम्मा कब दो आप? ए भाई जी मोबाइल वो धो रही है, धो रही है। मोबाइल रखो, पापा को दो मम्मा चाय दो जल्दी। तुम जाएगा क्या ले जाओ? हाँ को देती। दो खराब मोबाइल ले लो, रखो। मम्मा को गरम आराम नहीं लगता, बिना हैंडल के पकड़ के सीधे देखो देती चाय। मोबाइल लिए है वो वाला, उठा लो समझो। तो बस हमारा नाश्ता एंड ऑल हो गया था, चाय पी ली थी। यहाँ भैया और सौरभ बात कर रहे थे और फटाफट अब हम निकलने वाले हैं। तो ये जो कुछ भी आपको दिखाया था मम्मी ने जो बनाया हुआ है, ये सब रखा जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे घर परिवार की आंटी चाची लोग आ जाती हैं बनवाने के लिए। गुजिया, खस्सा और बहुत कुछ सामान, लड्डू एंड ऑल रखा जाता है। तो जब ये हम उसको पूरा सजा देंगे ना सीनी के यहाँ पे, तो आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी क्या क्या अलग से। तो ये डब्बों में पापड़, बरी, अचार, जो कुछ भी रखना हो यार, बहुत कुछ रखा जाता है, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। फ्रूट्स, मिठाइयाँ, ये सब। बस इसके बाद हम लोग निकल गए थे। दोनों गाड़ी जा रही हैं, चंदिया वाली भी और खजुराहो वाली भी। तो मैं चंदिया वाली गाड़ी में बैठी हुई हूँ, मेरे साथ भाभी है, नानू है और रामा है, और अनवित मतलब कि उसका निकनेम रामा है। और बस इसके बाद आज ना मतलब ये अभी इलेक्शंस होने वाले, तो जगह जगह पे ये एंट्री हो रही है। तो वो ड्राइवर मामा उतर करके वो एंट्री करा रहे थे। फिर बस हम लोग ना आधी दूर पे ही पहुँचे। शेखपुरा में हमें रुकना पड़ा, क्योंकि जो मंडला जाने का रूट है ना वो पूरा घाटी वाला है, और जब हम खजुराहो से आते हैं तब भी घाटी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया, क्योंकि नन्नू को और थोड़ा नानू को मोशन सिकनेस हो जाता है थोड़ा। वॉमिट जैसा फील हो रहा है नानू? हाँ वॉमिट जैसा फील हो रहा है। बोल रही हूँ मम्मी के साथ ही बैठना है। हाँ ठीक है। तो सिद्धि बोल रही मेरे को पापा के पास बैठना है। सिद्धि तो रो रही है तेरे से, पापा पापा पापा। मना ना कर दे। सिद्धि पापा पास बैठना है, पापा पास बैठना है। मम्मा पास बैठा ना, मम्मा भी और पापा भी। अब ये दोनों भी बैठा है, हम सिद्धि का भी बैठा है, छुटकी का भी बैठा है हम लोग। अभी तुम दोनों भी हम खुद बैठेंगे, बच्चों को बैठाएं। मम्मा मैं जूता तेरी जूता अब कहीं नहीं जाना, उतार दो वो जूता को। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं शेखपुरा। यहाँ से अभी 1.5 घंटे की रास्ता और है करीब। तो हो गया, इन लोगों को वॉमिट जैसा फील हो रहा था, दवाई खिलाया। दोनों बच्चियों, घाटी वाली रोड है और आज दिन भर से हो गया नन्नू को भी ट्रैवल करते हुए। इन लोग गए हुए हैं कुछ खाने का सामान लेने के लिए, हल्का फुल्का सा, बिकॉज वॉमिट की टैबलेट खाने के बाद थोड़ा भूख जैसा फील होता है, तो रख लें इमरजेंसी के लिए। इसके बाद ये कुछ भी नहीं बनने वाला है। सिद्धि लाल हमारे सो रही थी अब, जो कि उठ चुकी हैं। छुटकू लाल भी सो रहे हैं।
नहीं जग गए छुटकू लाल सो रहे हैं, तो सो रहे हैं। बुआ नहीं जग जग गए जग रहे हैं, वो देख भी तो रहा है कैमरा में, देखो मैं जग गया हूँ। बेटू तो बस यहाँ पर हम लोग 10 मिनट रुके थे और उसके बाद बच्चों को थोड़ा मोड़ा कुछ खिला करके और फिर निकल गए थे। यहाँ पर ना मैंने सिद्धि को सौरभ को दे दिया था कि चली जाएगी, और नानू और नन्नू दोनों अभी इसी गाड़ी में ही थे और निवी सौरभ लोग के पास थी। लेकिन क्या थोड़ी देर ही वो बैठी और फिर रोने लगी कि मम्मा के पास जाना है मुझे। और देखो आ गई मम्मा की याद आ रही, तो मम्मा वाली बन जाती है मेरी। चलो ये आ गई, रहने दे लोग को, बैठ रहने दो। देखो रो लिया इसने। अरे भगवान जी, पापा के पास थी, क्यों रो लिया था? चलो तो बस इसके बाद मैंने बोला अब किसी को यहाँ वहाँ नहीं भेजना है, सारे बच्चे हमारे पास थे, केवल निवी थी भैया लोगों के पास। ये बताओ आप क्यों रो रही थी? क्यों रो रही थी? चलो अब सो जाओ। हम नर्मदा मैया आएंगे। बाप रे साउंड देखो। बोलो नर्मदा मैया की जय। जय हर नर्मदे। तो दिव्य पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। सो गाइस फाइनली हम रात को 11 बजे पहुंच पाए थे सिनी के यहाँ पे। बहुत लेट भी हो गया था और नन्नू और नानू सो भी गए थे, बट यहाँ पर आकर के फिर वो कुछ नहीं खाए पिए सो गए थे। फिर बस हम लोगों ने खाना पीना खाया। फिर आगे का व्लॉग मैं आपसे कल शेयर करूँगी। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।